अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास 2026 की जो न्यू बुक है उसके हवाले से मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के फर्दर एक्सरसाइज 2.3 के फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है। इफ़ log is log 3.177 is equal to 0.5019 then find। ठीक है, हमने फाइंड करना है। मीन के अगर हमारे पास log की कोई वैल्यू दी हुई है, हमने उसको log 3.177 बनाना है। जब ये बन जाएगा फिर हम इसको इसके इक्वल लिख देंगे 0.5019 के। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखें ज़रा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखें लॉग, अब देखें हम इसका अगर डेसिमल यहाँ पड़ा है, इसका डेसिमल यहाँ लेकर आए तो हमें कितने डिजिट्स लेकर जाना पड़ेगा? 1 2 3। ठीक है, 3.177 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब ये जो 3 होता है बेसिकली हम लोग इसी को हम लोग इसका करेक्टरिस्टिक मानते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लॉग ऐड करेंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में है। लॉग 10 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और साथ में मैं ये अलग लिखना चाहता हूँ, लॉग 3.177 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये लॉग से पहले आ जाएगा 3, ये लॉग 10 हो जाएगा प्लस, देखें ये इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है कि 0.5019 है। ठीक है, ये लिख लें 0.5019। तो देखें लॉग हमें पता है लॉग 10 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, वो 1 के इक्वल होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर? 3 प्लस ये तो 1 हो जाएगा पूरे की जगह पर, तो ये आगे लिखेंगे 0.5019। तो ये दोनों ऐड हो गए, क्या लिखेंगे? 3.5019। इसका ये फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे हम? इसमें देखें हमारे पास डेसिमल यहाँ आना चाहिए, यहाँ पड़ा है, तो हमने इसको यहाँ लेकर आना है। तो क्या लिखेंगे? लॉग की पावर लॉग 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा। अब हम इसको अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग 10 की पावर 1 प्लस लॉग 3.177। ठीक है, तो ये वाला तो देखें पावर 1 है, इधर आएगा तो ये 1 का 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो log 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर ये वाला लिखेंगे। ठीक है, 0.519। ठीक है, जब हम इसको फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या है, दोनों को ऐड करेंगे 1.5019, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या है? लॉग, देखें इसका डेसिमल यहाँ पड़ा, हमने इसको यहाँ तक लेकर आना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितने डिजिट्स के इसको पास करने पड़ेंगे? 1 2। देखें जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास 10 टू रेज़ में नेगेटिव नंबर आता है। जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारे पास देखें लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो 3.177 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 1 और ये 2 डिजिट्स चल के गए हैं। अब ये इसको लिखेंगे लॉग 10 टू रेज़ -2, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिखूँगा। तो प्लस, देखिए मैं यहाँ पर प्लस क्वेश्चन इसमें जो है ना
प्लस इसलिए लगा रहा हूँ प्लस यहाँ पर कि हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब मल्टीप्लाई का साइन आता है तो हम उसको एडिशन के तौर पर यूज़ करते हैं, जब डिवाइड हो तो हम उसको माइनस के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉग क्या आ जाएगा 3.177। हमें पता है इसकी वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको वैसे लिख लेंगे। अब देखें ये वाला 2 -2 पहले आ जाएगा लॉग 10 प्लस इसकी जगह पर 0.5019। अब देखिए log 10 वो 1 के इक्वल होता है, log 10 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू 1 प्लस 0.5019। ठीक है, तो अब इसका फाइनल क्या आंसर हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 0.5019। फर्दर इसका फाइनल जब दोनों को ऐड करेंगे तो -2.5019 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुके होंगे तीनों सवाल। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास लॉग की फॉर्म में एक्स दिया हुआ है, तो हमने इसको सिंपली एक्स फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो आप देखते हैं ज़रा, देखें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, log ऑफ x इक्वल टू 0.0065। देखिए यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो हमने अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग जब लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। ठीक है, देखें ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारे पास x आ जाएगा। अब हम इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, वो देखें इस तरह होगा हमारे पास, शिफ्ट, हमने ना शिफ्ट का बटन पहले प्रेस कर, देखें जैसे पहले लॉग लेते थे, लॉग में तो सिंपली ऐसे ही करते थे, सिर्फ बटन लॉग का प्रेस करना पड़ता था। यहाँ पर हमने एंटी लॉग लेने के शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट लॉग 0.00065 करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है 1.015। अब पीछे 07 है, तो हमने इसको 1 कह देना है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। तो जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लें अप्लाई एंटी लॉग करेंगे तो क्या आएगा, जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग, मैं ज़रा इसको खोल लेता हूँ, एंटी लॉग इंटू क्या आ जाएगा 1.192। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, x यहाँ पर एंटी लॉग में दोबारा लिख रहा हूँ, एंटी लॉग ऑफ 1.192। जब इसका लॉग लेंगे एंटी लॉग, तो क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग 1.192
तो हमारे पास इसका आंसर आता है 15.x=15.5596। ठीक है, ये इसका आंसर आता है फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अप्लाई एंटी लॉग। तो जब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -3.434। तो ये वाला इनसे कैंसिल है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए एंटी लॉग जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास शिफ्ट लॉग -3.434 करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है जी, क्या आता है फाइनल आंसर 0.0000 और हमारे पास इसका 00 एंड 36813। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, इनके राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा फोर्थ पार्ट पे, देखिए यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं इसको। देखिए अप्लाई एंटी लॉग, तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -1.5726। ठीक है, तो जब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग -1.5726। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है 0.0267। 7 को हम 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ, क्योंकि इसके पीछे 5 है। ठीक है, 8 कर लें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास अप्लाई एंटी लॉग इंटू ओके। तो यहाँ पर एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 4.3561। तो ये इनसे कैंसिल है। एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग 4.3561 तो इक्वल, तो क्या आता है 20 पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास कॉमा है 703.9। ठीक है, पीछे 7 है, 8 को 9 कर लेंगे। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अप्लाई एंटी लॉग, तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -2.5726।
0.184, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू जी अगेन शिफ्ट log -2.0184, तो इसका आंसर आता है 0.00958 ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सब क्लियर क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह।